सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, मुकदमा मुकर्रर कराने के लिए कोई रिश्वत मांगे तो फौरी आगाह करें। सिफारिश और रिश्वत को बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चीनी की एक्स मिल कीमत फी किलो 154 से 159 और रिटेल 164 तक होगी। हुकूमत का ऐलान, चीनी की किल्लत है ना होगी। गिरा फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कीमत बढ़ी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नायब वजीर आजम का दो टोक पैगाम। वफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रस्म रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार दे दिया। और बरतानवी कस्टम हुकाम ने हसन नवाज को डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। 2016 में टैक्स कीमत में 93,88,000 पाउंड वाजिबुल अदा थे। हसन नवाज पर 52,57,495 पाउंड का जुर्माना किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमा मईशत समेत अहम शोबों में शराकत दारी बढ़ाने का जायजा लेंगे। गजा की सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, मुकदमा मुकर्रर कराने के लिए कोई रिश्वत मांगे तो फौरी आगाह करें। सिफारिश और रिश्वत को बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सूबा नहीं चला सकते तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें। अरबों रुपए देने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ केपी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम यकजबान है। सिर्फ पीटीआई के सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, कौमी सलामती के इजलास में भी पीटीआई गैर हाजिर रही। ये दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं, जलाओ घिराव के लिए मुत्तहिद होते हैं। चीनी की एक्स मिल कीमत फी किलो 154 से 159 और रिटेल 164 तक होगी। हुकूमत का ऐलान, चीनी की किल्लत है न होगी। गिरा फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कीमत बढ़ी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नायब वजीर आजम का दो टोक पैगाम। वफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रस्म रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार दे दिया। और यूरोपीय यूनियन की सफीर की वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल खान से मुलाकात। तजारती ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। मई में होने वाले बिजनेस फोरम में इख्तितामी खिताब की दावत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, मुकदमा मुकर्रर कराने के लिए कोई रिश्वत मांगे तो फौरी आगाह करे। सिफारिश और रिश्वत को बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चीफ जस्टिस ने शिकायत कुनंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉज लिस्ट मनसूखी और दूसरे बेंच को केस मुंतकली पर एडवोकेट जनरल से भी जवाब तलब। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बना दिया है। जिला खैबर की तहसील बाड़ा में मदरसे की दीवार गिर गई। 4 बच्चे मलबे तले दबकर जान बहाक, 9 जख्मी हो गए। पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। यूरोप के बाद बरतानिया में भी पाकिस्तानी एयरलाइंस बहाल होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास कल होगा। बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से पाबंदी आयद है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ तहकीकात। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश हो गए। मुश्तरका तहकीकाती टीम आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में तफ्तीश कर रही है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत न करने का कोई पछतावा नहीं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान की समा से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई के बगैर किसी इजलास की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत मामलात को हल करने में संजीदा नहीं है।
पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर आज खुल जाएगा। दोनों ममालिक के हुक्काम की फ्लैग मीटिंग में इत्तेफाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरहदी गुजरगाह आज शाम 4 बजे दो तरफा तिजारत के लिए खोल दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास, पुलिस के लिए 550 मिलियन रुपए से ज्यादा के फंड्स की मंजूरी। असलहा, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और दीगर आलात खरीदे जाएंगे। मुख्तलिफ आउटसोर्स अस्पतालों के वाजबात की अदायगी के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। हुकूमत में बैठना है या ऑपोजिशन बेंचेस पर, एमक्यूएम पाकिस्तान का इजलास बुलाने का फैसला। अमीनुल हक ने समा से गुफ्तगू में कहा, मार्च में तरक्याती स्कीमों के फंड्स वापस हो जाएंगे। हमने विफाक को कई स्कीमें पेश की मगर मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA और मोटरवे पुलिस का इजलास। कौमी शाहराहों पर रोड सेफ्टी और एमटेक समेत कई अहम फैसले। अब्दुल अलीम खान ने अफसरान को अहदाफ दे दिए। कहा, शाहराहों पर कोई गाड़ी फिटनेस के बगैर ना आए। मॉनिटरिंग और सर्विलेंस बढ़ाई जाए। अवामी आगाही के लिए नई पॉलिसीज की मुनासिब तशहीर की हिदायत। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 141 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। शिनाख्ती कार्ड के बगैर ही 116 अरब से जायद की अदायगी की गई। तालीमी वज़ाइफ का भी गलत इस्तेमाल। ऑडिट हुक्काम को रकम सरकारी मुलाजमीन, ताजिरों या गैर मुस्तहिक अफराद में तकसीम होने का खदशा। जहरीली गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिरा 10 ममालिक में शामिल। वजीर आज़म ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स में 973 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 1,17,974 पर बंद हुआ। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम अरमुगान के वालिद के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। पुलिस ने कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया गया। मुल्जिम ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया, जिसने पुलिस को इत्तला के बजाय बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया। गजा में एक बार फिर इसराइल के तबाहकुन हमले। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में शहदा की तादाद 400 से बढ़ गई। 174 बच्चे भी शामिल। सीज फायर के लिए बातचीत भी बमों की बारिश में होगी। नेतन्याहू की हटधर्मी जारियत से कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। हमास का रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फित्र पर 3 रोजा तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। और कीवीज के देश में शाहीनों को जीत की तलाश। कौमी टीम तीसरा T20 खेलने डनडन से ऑकलैंड पहुंच गई। आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। कराची समेत सिंध भर में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। 2 माह के दौरान सूबे में 17 बच्चे इंतकाल कर गए। 1100 से ज़ायद मुतासिर। वालिदैन की जानिब से हिफाजती टीके ना लगवाना वजह करार। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में दवाओं और तिब्बी आलात की किल्लत। गरीब मरीज महंगी दवाएं बाजार से खरीदने पर मजबूर। अदम अदायगियों की वजह से कंपनी सप्लाई नहीं दे रही। अस्पतालों का मौक़िफ़। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बिल्स क्लियर करने को ऑडिट से मशरूत कर दिया। कहा, साबिक़ हुकूमत ने अरबों रुपए की दवाएं खरीदी मगर अदायगियां नहीं की। गजा में एक बार फिर इसराइल के तबाहकुन हमले। गनशिप, हेलीकॉप्टर की शेलिंग और ड्रोन हमला। खान यूनिस में तैयारों की बमबारी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में शुहदा की तादाद 400 से बढ़ गई। 174 बच्चे भी शामिल। तमाम कैदियों की रिहाई तक जंग होगी। सीज फायर के लिए बातचीत भी बमों की बारिश में होगी। नेतन्याहू की हटधर्मी। सेहूनी वजीर आज़म दीवाने का ख्वाब देख रहा है। जारियत से कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। हमास का रद्द-ए-अमल। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। कैदियों की वापसी के लिए फौरी जंग बंदी का मुतालबा।